क्या कानून से ऊपर हो गया है गुस्सा? क्या आस्था के नाम पर सड़कों पर अराजकता अब नई पहचान बनती जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद मार्च 2026। एक तरफ पूरा देश ईद के पवित्र पर्व की खुशियों में डूबा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक ऐसी घटना सामने आती है जो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई गंभीर सवाल खड़े करती है। हम बात कर रहे हैं मथुरा जिले के थाना छाता क्षेत्र की, जहां एक गौ रक्षक, जिन्हें लोग फरसा बाबा के नाम से जानते थे, एक सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते। मामला क्या है? जानकारी के मुताबिक फरसा बाबा एक ट्रक का पीछा कर रहे थे। शक था कि उसमें गोवंश ले जाया जा रहा है। उन्होंने अपनी बाइक ट्रक के आगे लगाकर उसे रुकवा दिया, लेकिन तभी पीछे से आ रहे एक दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का साफ कहना है, जिस ट्रक का पीछा किया जा रहा था उसमें गोवंश नहीं बल्कि कुछ और सामान था। लेकिन इस घटना के बाद आगरा मथुरा दिल्ली हाईवे पर जो हुआ वो हादसे से भी ज्यादा खतरनाक था। हाईवे बना रणभूमि, अपने आप को गौ रक्षक बताने वाले कुछ लोगों ने हाईवे पर जमकर बवाल काटा। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई, पत्थरबाजी हुई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनमें दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित जैसे नाम सामने आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जिस गाय की रक्षा की बात ये लोग करते हैं, क्या उसी के नाम पर कानून तोड़ना सही है? क्या विरोध के नाम पर सड़कों को जाम करना, सरकारी संपत्ति जलाना और प्रशासन को चुनौती देना किसी भी तरह से जायज ठहराया जा सकता है? फरसा बाबा की मौत दुखद है और इसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन इस घटना के बाद पूरे समुदाय को निशाना बनाना या माहौल को सांप्रदायिक रंग देना, यह बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है अपनी स्थिति और कानून अपना काम कर रहा है। अगर हर कोई अपनी अपनी हुकूमत सड़कों पर चलाने लगे तो फिर कानून और व्यवस्था का क्या होगा? उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। जरूरत है सख्त कार्रवाई की, ताकि भविष्य में कोई भी कानून को हाथ में लेने की हिम्मत न कर सके। जनसंवाद, सवाल जनता के, जवाब व्यवस्था से। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे, उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया, वह पथराव किया गया, आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुत्ता पालना चाहिए घर में कि नहीं? देखिए, अगर हम शास्त्रों की बात करें और सनातन की बात करें तो जो कुत्ता है उसको भैरव का सवारी माना गया, भैरव का रूप अवतार माना गया है। तो जो डॉग स्ट्रीट है, जो स्ट्रीट में घूमने वाले, गलियों में घूमने वाले डॉग्स हैं, उनको रोटी जरूर डालनी चाहिए, उससे कई ग्रह ठीक होते हैं। लेकिन जो घर में कुत्ता पालता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है और उसके घर में कई बीमारियां बिना कारण आती हैं, क्योंकि कुत्ते के अंदर
24 घंटे में एक बार रेबीज जरूर आता है, और उस टाइम अगर बर्तन को चाट लिया तो व्यक्ति पागल हो सकता है। दूसरी बात, घर में गाय पालनी चाहिए, अगर जगह नहीं है तो कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा गौ माता की रही है, घर में पहली रोटी गाय की और बाद की रोटी कुत्ते की निकाली जाती थी। तो कुत्ते की जो सड़क पर घूमता है, अगर आप घर में कुत्ता पालते हैं तो उसका बहुत दुष्प्रभाव भी है। ये जन्म तो खराब होता ही है, अगले जन्म में व्यक्ति कुत्ता बनता है। तो हमारा निवेदन है, आपने सवाल किया है कि उससे घर में नेगेटिव ऊर्जा भी होती है, नेगेटिविटी रहती है। तो लेकिन अब क्या करें, कई लोग तो हमने देखा गोद में कुत्ता लेकर घूमते हैं। आपने सवाल ऐसा कर लिया, लेकिन शास्त्रसम्मत बात यह है, कुत्ता पालने वाला व्यक्ति जो अपने घर में कुत्ता पालता है तो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, कई बीमारी से ग्रस्त होता है, कई बार पागल भी हो जाता है, जब उसे रेबीज का दौर पड़ता है। तो जो आपके यहाँ लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि लॉनी में कोई कुत्ता ना पाले, कुत्ते को खाना जरूर खिलाएं। जो कुत्ता बाहर घूमता है उसको खाना रोटी बाद की जरूर डालनी चाहिए, और नहीं तो गौ माता के लिए रोटी निकालनी चाहिए। पहले घर में गाय हम लोग पालते, आजकल हम कुत्ते पालने लगे, तो ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध जो कार्य हो रहा उसी के कारण तमाम समस्याएं सामने आई है। इसलिए अगले जन्म में कुत्ता ना बने, घर में बीमारी ना हो, तो मेरे हिसाब से कुत्ता नहीं पालना चाहिए। लेकिन सड़क में घूमने वाले कुत्ते को भी, हर प्राणी को हमारे यहाँ ये कहा गया है कि उसको कुछ ना कुछ समय जरूर निकालना चाहिए।